इन दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 12 मई और 12 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीकेजीएस के प्रश्न और कुछ इंग्लिश के प्रश्न मिले हैं जो कि सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो आपका पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था। ठीक है, तो भोपाल गैस जो त्रासदी है आप लोगों ने सुना होगा, ये आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। ये आपका यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एक कंपनी का नाम था जो कि आपका अमेरिका का कंपनी था। ठीक है, कहाँ का कंपनी था? तो अमेरिका का कंपनी था। वहीं पर दोस्तों आपका यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के नाम की कंपनी में आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था? तो 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ है और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव के कारण 2500 लोगों का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो कल हो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो आपका 3 दिसंबर 1984 राइट आंसर होने वाला है। और किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका मदर डे सेल नाम से एक सेल चल रहा है जो कि दोस्तों आपका 12 से 14 मई तक चलना है। ठीक है, इस सेल में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? तो इस सेल के दौरान आपका वार्षिक जो टेक्स्ट बुक जो पास है उस पर आपका 100 रुपया का छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा कूपन कोड यूज करके APG आप 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी ले सकते हैं और मात्र 269 रुपये में आप ये पास है जो कि अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 269 रुपये में आपको 365 दिनों के लिए पास मिलता है, यानी कि 1 रुपये से भी कम का भुगतान आपको करना पड़ता है। इस छोटी सी राशि को खर्च कर आप एक वर्ष में जितने भी एग्जाम आएंगे कि लगभग 700 प्लस एग्जामों का 70,000 मॉक टेस्ट है जो कि आपको टेक्स्ट बुक जैसा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और इस दौरान आप टेक्स्ट बुक पर का जो नया फीचर है पास प्रो, उस पर भी आपका ऑफ चल रहा है 100 रुपया का, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। हमारा कूपन कोड यूज करके 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हैं। उसमें दोस्तों आपका जो प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसको असीमित बार आप उसको टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। ठीक है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आपका तबला वादक नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन में क्या दिया गया था उसका तो मुझे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त हो नहीं सका है, लेकिन तबला वादक की बात करेंगे तो देखिए आपका उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं, एक आपका अल्लाह रखा खां है जो कि आपका आज के सेकंड सेशन में पूछा गया था, एक है आपका उस्ताद तफू खान। ठीक है, ये तीनों जो व्यक्ति हैं आपके तबला वादक हैं। आपके क्वेश्चन में क्या आया था, कौन सा ऑप्शन था जो कि तबला वादक से संबंधित नहीं था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा जी की बात करेंगे, राहुल शर्मा की बात करेंगे और तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपारी जी की बात करेंगे। तो ये सभी जो प्रमुख व्यक्ति हैं आपके संतूर वादक से संबंधित है। अगला है आपका अमजद अली खां, बक अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां। ठीक है, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपका सरोद वादक हैं, तो सरोद से संबंधित हैं। अगला है आपका हरिप्रसाद चौरसिया और पारसनाथ। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया और आपका पारसनाथ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा असद अली खां, जिया मोहद्दीन डागर और अय्यरी श्याम सुंदरम, ये दोस्तों आपका वीणा वादक हैं। और आपका पंडित रविशंकर, साहित्य प्रवेश खां और बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सभी जो हैं वो आपका सितार वादक हैं, यानी कि सितार से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, यक्षगान है जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है। सेकंड शिफ्ट के वीडियो के फैक्ट के तौर पे हमने आपको बता चुका था। यक्षगान से संबंधित आपका जब आपका क्या आया था, मोहिनीअट्टम डांस से रिलेटेड आपका प्रश्न है जो कि बना था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें यक्षगान की बात करेंगे तो यक्षगान आपका कर्नाटक प्रदेश का सांप्रदायिक नाटक है और नृत्य शैली है। यह कला, आर्ट अथवा बायलाट नेम से भी जाना जाता है। तो आपका जो यक्षगान है आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपका लोक नृत्य है, तो आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों आपका डिफरेंस होता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो आपका 8 अभी वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य में आपको बहुत बार हमने बता चुका है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, यानी कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो आपका भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका राइट आंसर आर्टिकल 76 हो जाएगा। अगला है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि कैग
संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा होता है, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि मालूम चल सके कि आप लोग भी ये एनालिसिस में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। तो लच्छू महाराज की बात करेंगे तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है, जो कि कथक नृत्य आपका कहाँ का है, तो उत्तर भारत यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाने वाला आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लच्छू महाराज कथक से संबंधित है। संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित, विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के घराने हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी, दमयंती जोशी, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके कथक से ही संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपका। क्वेश्चन एग्जैक्ट पता अभी तक चल ही नहीं पाया है, बस इतना चल पाया है कि इल्तुतमिश ने शायद मेरे ख्याल से प्रश्न आपका ये बना था कि इल्तुतमिश को गवर्नर, मतलब कि बंदायूं का जो गवर्नर है वो किसने बनाया था, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जो कि आपका गुलाम वंश का कहें या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तब इल्तुतमिश था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का है जो कि गवर्नर नियुक्त किया था। जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है तो उस समय आपका इल्तुतमिश है जो कि आपका बदायूं का गवर्नर होता है, तो उसको दिल्ली आमंत्रित किया जाता है और राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी आपका एक रजिया सुल्तान होती है जो कि इल्तुतमिश की बेटी होती है। और रजिया सुल्तान के बारे में कल के शिफ्ट में आपका प्रश्न आया था, तो कल आपका आया था, तो आपको बता दें कि रजिया सुल्तान आपका दिल्ली की पहली महिला शासक है, पहली मुस्लिम महिला शासक है, जो भी कहिए वो आपका 1236 में शासिका बनी थी, 1240 तक आपका शासन की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में जो एच है वो आपका किसे दर्शाता है। तो आवर्त सारणी में आपका एच को बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और इसे एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 1906, ठीक है, 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 1906 में किसने किया था? तो आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने के नेतृत्व में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसके अलावा वकार उल मुल्क की बात करेंगे तो वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना जो ही बहुत ही चर्चित नाम है, तो उनके बारे में बता दें कि ये मुस्लिम लीग में आपका 1913 में आपका शामिल हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो आपका चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली 1935 ईस्वी में पाकिस्तान, जो कि बाद में आपका पाकिस्तान एक देश बन गया है, उसका आविष्कार किया था, यानी कि उस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। अगला है आपका मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका 1940 में हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय योजना की परिकल्पना किया गया था। ठीक है, तो यही बात पे आप लोग बता दीजिएगा कि INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो लोग भी देख रहे हैं और परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जीवाणु से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो जीवाणु की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों में आपका मोनिजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप, थ्रोट, फूड पॉइजनिंग शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा रोग दिया गया था। इसके अलावा और कुछ रोगों की बात करेंगे तो जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं आपका मलेरिया, जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका हैजा है, टाइफाइड है, क्षय है, प्लेग है। कवक से होने वाले रोग में आपका दाद है, टिनिया है। और इसके अलावा विषाणु से होने वाले रोग में आपका एड्स है, जुकाम है, हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है और आपका डेंगू बुखार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका, यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा में एस के
अक्षर के आकार का है, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। एस के आकार का जो महासागर है वो आपका कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप यानी कि अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तट है रेखा है जो कि बहुत ही अधिक दंतुरित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो आपका कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। दिलवारा मंदिर यानी कि डेलवारा मंदिर भी कहा जाता है श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट आबू बस्ती से लगभग 2.12 यानी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, आपका राजस्थान में, इसको भी फैक्ट तौर पर याद रखना है। और किस आबू पर, तो माउंट आबू पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर DMC किस राज्य में स्थापित किया गया था। मेरे ख्याल से आपका पहला नहीं दिया गया था, यह आपका करंट का क्वेश्चन था जो कि आपका मार्च 2023 में आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जो कि दोस्तों आपका केंद्र सरकार ने कर्नाटक के धुबली धारवाड़ में स्थापना करने की मंजूरी दी थी। तो आपका इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा अगर आपका 2023 मार्च ऑप्शन में दिया गया होगा तो। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पिटक में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल होता है वो दोस्तों आपका क्या है, विनय पिटक है। तो इसका राइट आंसर आपका विनय पिटक हो जाएगा। विनय पिटक की बात करेंगे तो विनय पिटक आपका बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है आपका त्रिपिटक है, उसी में से आपका एक है आपका विनय पिटक जो कि सबसे पुराना और सबसे छोटा है। वो बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं और योगियों के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है। ठीक है, विनय पिटक त्रिपिटक में पहला है और इसमें भिक्षुओं और योनियों के आचरण मार्गदर्शन के लिए बुद्ध के द्वारा स्वयं तैयार किए गए अपशास्त्रीय कृतों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक शामिल है। और इसमें 5 पुस्तक शामिल है, पराजिका, पचतिया, महावग्गा, चुलवग्गा और परिवार। ठीक है, इसके अलावा त्रिपिटक की बात करेंगे तो यह आपका प्राथमिक पाली भाषा के ग्रंथों का संग्रह है जो कि थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा प्राचीन टिप्पणियों के साथ वो शास्त्रीय थेरवाद ग्रंथों के पूरे निकायों का वर्णन करता है। सुत्त पिटक की बात करेंगे तो सुत्त पिटक आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों के मूल सैद्धांतिक खंड का गठन करने वाला ग्रंथों का एकमात्र व्यापक निकाय है। अभिधम पिटक की बात करेंगे तो थेरवाद बौद्ध परंपरा में विविध ग्रंथों का एक संग्रह है। विनय पिटक और सुत्त पिटक के साथ इसमें त्रिपिटक भी थेरवाद बौद्ध ग्रंथों की 3 टुकड़ियाँ शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1999 में कौन सा अधिनियम आया था। तो 1999 में दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था जो कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दिया गया था जो कि राइट आंसर था, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका भारत का वाइसराय था। ठीक है, तो आप लोग एक प्रश्न छोड़ देते हैं कि आपका 1909 के अधिनियम को किस 2 नामों से जाना जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था लोसर जो फेस्टिवल है वो आपका किस कैलेंडर के अनुसार पहले 9 वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन में तिब्बत, ग्रेगोरियन, इस्लाम और एक ऑप्शन और था जो कि याद नहीं है बच्चों को। तो लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका तिब्बती हो जाएगा। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश एक नए साल का त्यौहार है जो कि लूनी सोलर तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के फरवरी या मार्च की तारीख से मेल खाता है। ठीक है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका राइट आंसर नहीं है, तिब्बती राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। ऑप्शन क्या दिया गया था, शायद द्रविड़, आर्य इस प्रकार करके दिया गया था। तो इसका आंसर अगर नहीं मिल पाए, हम नहीं दे पाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने जो भाषा है आपका बंगाली है जो कि 9.72 करोड़ लोग हैं जो कि नागरिक द्वारा बोली जाती है। पहली आपका हिंदी है। अगला है आई टू लव। ठीक है, आई टू हैड ए लव स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका अंग्रेजी आत्मकथा है जो पुस्तक के लेखक है आपका रविंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष युगल, ठीक है, एकल नहीं, आपका युगल का खिताब है जो कि किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने आपका जीता है पहला BWF सुपर 750 का खिताब। ठीक है, इसके अलावा पुरुष एकल की बात करेंगे तो यह आपका लक्ष्य सेन ने जीता है।
इंडियन ओपन 2022 टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब। उन्होंने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को स्टेट गेम में हराया था। इसके अलावा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और आपका श्रेया शेट्टी की पुरुष एकल जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद हसान और हेंड्रस सेतियावान को शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया था। महिलाएं की बात करेंगे तो महिला का खिताब आपका थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रुंग फान ने जीता है। उन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा संशोधन 2022 आपका जो है वो आपका किससे संबंधित विधेयक है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में CCI के द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 2010 से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव था। उसी से संबंधित आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका संदकफू। ठीक है, संदकफू चोटी है जो कि आपका पश्चिम बंगाल यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि दार्जिलिंग जिले में स्थित है। ठीक है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे तीसरी चोटी है। तो भारत की पूछ दिया जाए तो कंचनजंगा आपका पश्चिम बंगाल का पूछा गया तो संदकफू चोटी हो जाएगा। 8,850 मीटर यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 262 मीटर ही कम है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो आपका केओ काडोंग। ठीक है, केओ काडोंग आपका बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ड्रिबलिंग आपका बास्केटबॉल से जुड़ा एक खेल का शब्द है। बास्केटबॉल से जुड़े हुए शब्दों में आपका बॉल है, बास्केट है, बॉलिंग है, ड्रिबलिंग है, फ्री थ्रो है, हेल्ड बॉल है, होल्डिंग है, जंप बॉल है, मल्टीपल थ्रो है, पिवट है। ये सभी आपका बास्केटबॉल से जुड़ा ही शब्द है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका अनवाइज्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। तो अनवाइज्ड के सिनोनिम्स में देखिए कौन सा आपका फेयर एक होता है, एक आपका जस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल, ओपन माइंडेड, इक्विटेबल, इम्पार्शियल, इसके अलावा इवन हैंडेड, इसके अलावा डिसपॉइंटेड। ये आपका किसका सिनोनिम्स है। तो आपका दोस्तों अनवाइज्ड का सिनोनिम्स है। ठीक है, वहीं पर इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अनफेयर, बायस, स्लैंट, बाइगोड, अनजस्ट, पार्शियल, प्रिजुडिस्ड। ये दोस्तों आपका क्या है तो आपका अनबाइस्ड का एंटोनिम्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बांग्लादेश का जो आधिकारिक भाषा है वो आपका बंगाली है। तो इसका राइट आंसर आपका बंगाली हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये राजधानी ढाका में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। और राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे पशु की तो रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो दहियार है। इसके अलावा राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो जल कुमुदनी है। राष्ट्रीय स्तनपाई की बात करेंगे तो गंगा नदी का डॉल्फिन आपका यहाँ का राष्ट्रीय स्तनपाई है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय पेड़ की बात करेंगे तो यह आपका आम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप को क्या नाम से जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप का सामान्य नाम है। इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है क्योंकि एक गीले तरल में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ की बात करेंगे तो उदात्तीकरण होता है जिसका अर्थ है यह अपने ठोस रूप में सीधे अपने गैसीय रूप में जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेते हैं इनमें से कितना क्वेश्चन है जो कि आपके बनने लायक था और कितना क्वेश्चन आपका रिपीटेड था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सूखा बर्फ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और आपका बनने वाला था, तो 1 नंबर इसको आपको ले लेना है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका बनने वाला था, तो 2 क्वेश्चन। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। ड्रिबलिंग की बात करेंगे थोड़ा सा आपका हार्ड क्वेश्चन था, नॉर्मल जो पढ़े होंगे उससे नहीं बन पाएगा, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। इसके अलावा अगला है आपका पश्चिम बंगाल की सबसे चोटी है, तो इसको हम लोग बनने लायक देखते हैं। तो 3 आपका जो है आपका बनने लायक था। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक ये थोड़ा सा अलग था, तो इसको हम स्किप करते हैं। अगला है आपका फ्रेंच ओपन 2022 का, ये तो 2 क्वेश्चन आपका बनने वाला था, करंट से है, तो इसको हम लोग 4 मानते हैं। आई टू हैड ए लव स्टोरी, ये पुस्तक थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे दूसरी बोली जाने वाली भाषा, तो इसको भी हम लोग अभी स्किप करते हैं क्योंकि इसका जो ऑप्शन है अभी तक नहीं मिल पाया है। अगला है आपका किर्लोस्कर फेस्टिवल, तो इसके बारे में हमने आपको बहुत सारे एनालिसिस वीडियो में बताया था, तो इसको हम लोग बनाने लायक रखते हैं, 5 है। इसके अलावा 1919 वाला तो बहुत ईजी था, तो 6 नंबर पर इसको हम रखते हैं। अगला है दोस्तों आपका
विनय पिटक के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला था, तो 6 नंबर आपका इसको रखते हैं। अगला है आपका भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो ये दोस्तों आपका बनने लायक क्वेश्चन था, तो 7 नंबर, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था तो 7 नंबर आप लोग इसमें रखते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बनने लायक क्वेश्चन था आपका, तो 8 इसमें हो गया है। इसके अलावा यूरोप और अफ्रीका के बीच का महासागर, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते थे, तो 9 क्वेश्चन हम यहाँ पर रखते हैं। अगला है आपका विषाणु वाला रोग है, तो इसको भी हम लोग रखते हैं 10 क्वेश्चन आपका। इसके अलावा आपका ये मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी ही था। अगला है ये भी क्वेश्चन आपका एच वाला हाइड्रोजन का भी था, ये दोस्तों आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो वो बनने लायक तो था ही, ये तो दिमाग भी लगा सकते हैं कि इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर है जो कि नियुक्त कौन करेगा, तो जो पहले शासक होगा वो भी करेगा, तो आपका 13 क्वेश्चन आपका बनने लायक था। इसके अलावा लक्ष्मण महाराज वाला आपका भी बनने वाला था, तो 14 क्वेश्चन। इसके अलावा महानवादी की बात करेंगे तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, 15। इसके अलावा यक्षगान की बात करेंगे तो 16। इसके अलावा अगला है आपका निम्नलिखित में से तबला वादक नहीं है, तो ये तो हमने 1000 बार आपको बताया है, तो 17 क्वेश्चन आपका बनने लायक था। और आपका भोपाल गैस राशि का क्वेश्चन तो आपका इजी था ही, तो मान लीजिए 18 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका 2 से 4 क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है, उनमें से भी आपका 2 से 4 आपका बनने लायक ही था, तो मान के चलते हैं 20 से 21 क्वेश्चन आपका 25 में बनने लायक पूछा गया था, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को हम अंत करते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, मदर डे सेल का ये सिलेक्शन माँ के नाम आप लोग कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के कूपन कोड के साथ, तो हमारा कूपन कोड भी जरूर यूज़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा रात को सभी शिफ्टों का। और बस आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यार से कमेंट आप लोग कर देना है, ठीक है।